हेलो बच्चों, रामोदर एकेडमी में स्वागत है आपका। क्लास 10th की मैथ की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा स्टार्ट हो गया था ना, उसमें 4.1 और 4.2 खत्म हो गई थी हमारी। और 4.3 में आपने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको क्या क्या चीज़ें सिखा सकता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्चुअल में आपको बेसिकली आइडिया दे देता है कि कौन सी इक्वेशन के सोल्यूशन पॉसिबल है और कौन सी के नहीं है, यानी रियल रूट्स और इमेजनरी रूट्स के बारे में आइडिया दे देता है। इमेजनरी रूट्स आपके सिलेबस में नहीं है, आप लोग 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में जाके सुनोगे, लेकिन इम्पोर्टेंट काफ़ी है वो। मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके 11th 12th आगे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो आप कह सकते हो ये वाला मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, साथ में कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड भी, दोनों के दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फैक्टराइजेशन तो चलता ही रहता है लाइफ टाइम में ना। अच्छा, तो दूसरा, लास्ट क्लास हमारी बहुत पहले हुई थी क्योंकि उसके पीछे कुछ बेसिक रीजन थे। आगे से क्लास कंटिन्यूस चलेगी, तो आप लोग कंटिन्यूस वीडियो से हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई भी क्वेरी होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखा था। अब अपने नए थर्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। आपको बोला गया फाइंड दी रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। रूट्स देने हैं। रूट्स मतलब आपको पता है ना, देखो बेसिक आइडिया देता हूं मैं। भाई ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के एक लॉन्ग दिए हुए हैं। उसने कहा है एक्स के रूट, यानी एक्स इस एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करके जाता है, वही रूट कहलाते थे। या आप कह सकते हो एक्स की वो वैल्यू जो उस पूरी इक्वेशन को जीरो में कन्वर्ट कर दे, वो उसके रूट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये तो बोला नहीं गया है कि किस मेथड से यूज करना है, फिर भी मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कराऊंगा और कुछ एक दो आप अपने दूसरे मेथड से भी करके आंसर चेक कर सकते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो हमें बता सकें। यहाँ पे बोला गया है रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 1/x इक्वल टू 3, और जहाँ पे साफ साफ बोला है x जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि x डिनोमिनेटर में आ रहा है यहाँ पे, और 1 अपॉन डिनोमिनेटर जीरो बन जाए तो वो इन्फिनिटी बन जाता है, तो वो तो सॉल्यूशन वैसे भी नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि x जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। x माइनस, मैं पहले तो इसको रफ कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब क्लास को स्टार्ट करते हैं हम अपने ना। चलिए भाई, तो है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। बेसिकली मैंने यहाँ पे भी 1 ले लिया डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर भी 1 ले लिया, और मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पे एलसीएम लेने पर x आएगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए यहाँ से, तो वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, और 3x को राइट में ले जाओ, मतलब लेफ्ट में ले आओ, तो इसका मतलब बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना चाहते हैं ना इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 को, तो सबसे पहले आप इसको कंपेयर करोगे इस बेसिक इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे 1 है, तो यानी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है उधर, तो यहाँ पे कितना है, 1 है। तो कंपेयर करने पर ए की वैल्यू तो 1 बन जाएगी, और x के साथ b है, यानी x का कोफिशिएंट b -3 बन जाएगा, और कांस्टेंट टर्म c बन जाएगा माइनस का 1। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से x की जो वैल्यू होती थी वो होती है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट अपॉन में 2a। ये सारी वैल्यू पुट करा दीजिए यहाँ पे। अब b की वैल्यू -3 प्लस माइनस बी स्क्वेयर यानी -3 का होल स्क्वेयर -4 इंटू ए इंटू में सी अपॉन में 2a, और a की वैल्यू भी पुट करा दो साथ में, है ना। बार बार फिर आपको नया स्टेप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। a की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पे भाई 1। अब सिंप्लीफाई कराते हैं इसको, तो भाई सिंप्लीफाई कराओगे x की वैल्यू बन जाएगी, भाई ये तो ब्रैकेट रहते ही माइनस माइनस प्लस 3 बन जाएगा, प्लस माइनस -3 का स्क्वायर प्लस का 9 होता है, फिर ये वाला माइनस इसके माइनस को मल्टीप्लाई करके प्लस बना देगा, इंटू में 4 प्लस का ना, अपॉन में 2 1 जा 2, ये बनेगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू यानी जो रूट आ रहे हैं वो है, एक तो प्लस में √13 अपॉन में 2, और दूसरी वैल्यू है 3 माइनस में √13 अपॉन में 2। तो ये दो आंसर बन जाएंगे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सेकंड क्वेश्चन में आपको देखिए स्टेटमेंट दे रखी है और साफ साफ बोला है कि x -4 और 7 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में दे रखा है ना, यहाँ पे -4 रखोगे तो इन्फिनिटी बना देगा और यहाँ पे प्लस का 7 रखोगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा, इसलिए कंडीशन सेटिस्फाई गिवन होती है आपको। इनका मतलब समझा करो, आप इनको इग्नोर मत किया करो, इनके कंसेप्ट आपको आगे भी सीखने को मिलेंगे और आगे बहुत काम भी आने वाले हैं। तो जो लिखा रहता है x इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि वो वैल्यू पूरी इस इक्वेशन को इन्फिनिटी बना देता है और इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट के रिस्पेक्ट में हम सोल्व नहीं करते हैं फिर उसको, ठीक है। तो देखो भाई सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। मैं एक बार पेपर को रफ कर लेता हूँ ना, आप एक बार क्वेश्चन को नोट कर लिया है तो पीछे नहीं किया है तो पीछे एक बार जाकर नोट कर लीजिए और खुद से प्रोसीड कीजिएगा। खुद से स्टार्ट करोगे ना तो आपको देखो काफ़ी लगेगा प्रॉब्लम फेस जो होती है उसको कैसे सोल्व किया जाता है, इसलिए खुद से प्रैक्टिस आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। और एक आपको ये तो पता ही होगा कि सीबीएसई ने अपना जो पैटर्न है उसके रिगार्डिंग अपना मॉडल टेस्ट पेपर, उनका जो सैम्पल पेपर है वो रिलीज़ कर दिया गया है। और सैम्पल पेपर के रिगार्डिंग आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसमें जिस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं ना भाई, जिस टॉपिक के बेस पे दे रखे हैं तो उनके टॉपिक की वेटेज उतनी ही रहेगी, आपको वहाँ से ये देखना है। साइंस में अगर आपको टॉपिक जो देखने हैं सैम्पल पेपर में, आप ध्यान रखना आपको साइंस के सैम्पल पेपर में ये देखना है कि न्यूमेरिकल कितने नंबर के आए हुए हैं और थ्योरी कितने नंबर की आई हुई है, उसके रिगार्डिंग पेपर में उतने ही नंबर के न्यूमेरिकल और थ्योरी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई अब हम। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 1/x + 4 - 1/x - 7, 1/x + 4 and minus of 1/x - 7 is equal to 11/30, 11/30। भाई आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में एलसीएम ले लो तो ये बनेगा x + 4 इंटू में x - 7, यानी x - 7 आएगा माइनस में x प्लस में 4 इज इक्वल टू 11/30। ऊपर सिंप्लीफाई करोगे ना, अब ये वैल्यू तो ऐसे बनेगी भाई, x - 7 ब्रैकेट हटते ही ये वाला माइनस इन सबके साइन को पलट देगा, -x - 4 अपॉन में x + 4 और x - 7 की मल्टीप्लाई कर लो। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रफ वर्क में, x + 4 की x - 7 से, तो सबसे पहले इस पूरे x + 4 की इस x से कर दी भाई हमने, तो ये बनेगा x² प्लस का 4x, फिर -7 से कर दी उसकी तो बनेगा -7x माइनस का 28, यानी x² + 4 और -7 बन जाएगा माइनस का 3x प्लस माइनस का 28, यानी ये आएगा x² - 3x माइनस का 28 इज इक्वल टू 11/30। भाई प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, -7 - 4 कितना आएगा, माइनस का 11 अपॉन में x² - 3x माइनस का 28 इक्वल टू 11/30। ऊपर 11 जा से सिंप्लीफाई कर दो तो ये -1 जा पे जाएगा, ये +1 जा पे जाएगा, यानी वैल्यू अगेन ऐसे बनेगी आपकी 1/x² - 3x माइनस का 28 इक्वल टू 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी आपकी भाई, अरे एक सेकेंड ये कुछ ज़्यादा ही नीचे चला गया, तो ये आएगा आपका 30 इज इक्वल टू x² माइनस का 3x माइनस का 28। 30 को इधर लेके आओगे तो ये वैल्यू कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, x² - 3x माइनस का 58 बन जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कंपेयर करोगे ना क्वाड्रेटिक बेसिक इक्वेशन से, तो a तो आएगा 1, b आएगा माइनस का 3 एंड c आएगा माइनस का 58, और सॉल्यूशन कौन देगा, x बराबर में -b प्लस माइनस में b² - 4ac का स्क्वायर रूट अपॉन में 2a, ये सॉल्यूशन देगा आपको। वैल्यू पुट करा दो भाई, b की जगह पे -3 प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस में 4a इंटू में c यानी माइनस का 58 अपॉन में 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 1, तो ये वैल्यू बनेगी भाई फिर आपकी x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर मतलब 9, ये वाला माइनस इस माइनस से गुना होगा प्लस बन जाएगा
58 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो 32 2 3 5 चौक 20 23 यानी 232 अपॉन में 2 1 जा 2 ये आएगा भाई 3 प्लस माइनस 9 जोड़ोगे ना तो 9 2 11 241 आ जाएगा ये अपॉन में 2 241 देख लो किसी का स्क्वायर रूट बनता है नहीं बनता है, या अगर नहीं आ रहा है कोई परफेक्ट स्क्वायर में तो डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं होती है आपको। परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं खुल रहा है तो आप सिंपल प्लस माइनस करके छोड़ सकते हैं। 3 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 241 अपॉन में 2 एंड 3 माइनस में 241 अपॉन में 2, ये आंसर हो जाएगा भाई फिर यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली वापस से पिछले बेसिक के क्वेश्चन का था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। फिर अब हम देखिए फोर्थ क्वेश्चन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गए, और थ्योरेटिकल आपके 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 10 11 12 दे रखे हैं, 11 तक दे रखे हैं आपके, है ना। तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन 6 तक कर लेते हैं, बाकी के 7 से कल की क्लास में कन्वर्ट कर लेंगे हम इनको। ठीक है तो देखो आप फोर्थ क्वेश्चन को रीड करो और स्टार्ट करो, तब तक मैं पेपर को रफ कर लेता हूं। ऐसे क्वेश्चन में आपको मतलब ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत ही रहती है, कम नहीं बहुत ज़्यादा बच्चों की संख्या होती है ऐसे। उनका बस मेन कारण है कि स्टेटमेंट को प्रॉपरली पढ़ते नहीं है, वो बस ऐसे ही सोचते हैं कि फटाफट कैसे भी करके कन्वर्ट मिल जाए आपको किया हुआ, इधर उधर से नकल करने की भी ट्राई करते हैं। लेकिन याद रहे ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम होती है इनमें। तो अगर क्या पता कि आप नकल करने की कोशिश कर रहे हैं और उसने आपको गलत इक्वेशन बता के दे दी, तो फिर उसके साथ साथ आपको भी प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। ठीक है, अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा, किसी दूसरे का इन्वेस्टमेंट किया आपको बेनिफिट नहीं दे सकता कभी। ठीक है चलो भाई क्वेश्चन था आपके पास, अगला क्वेश्चन है, मतलब फोर्थ क्वेश्चन चल रहा है हमारा अब वो कह रहा है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन 3 years ago and 5 years from now is 1/3। परसेंटेज पूछिए तो परसेंटेज ही मैं मान लेता हूं पहले। लेट परसेंट एज ऑफ रहमान, रहमान की परसेंटेज मैंने मान ली भाई x years। ठीक है, x years है वो। तो उसने क्या कहा था उसने क्या था 3 साल पहले और 5 साल बाद। तो 3 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी, एज बिफोर 3 years, बिफोर 3 years 3 साल पहले हो जाएगी x माइनस में 3 years। ठीक है, और 5 साल बाद एज आफ्टर 5 years, 5 साल बाद हो जाएगी भैया x प्लस में 5 years। ठीक है अब क्या कहा है उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल का, इन दोनों का एडिशन किसके बराबर है 1/3। ठीक है, ये 1/3 की होना है आपको, यानी 1 अपॉन में x माइनस 3 प्लस में 1 अपॉन में x प्लस में 5। ठीक है, ये इक्वल है 1 अपॉन में 3 के। तो आपको परसेंटेज पूछिए यानी x की वैल्यू निकालनी है। अगेन एलसीएम ले लो भाई, लेफ्ट हैंड साइड में ये आएगा x माइनस 3 इंटू में x प्लस 5। आप एलसीएम लोगे तो x प्लस 5 ऊपर आएगा, प्लस में x माइनस 3 आ जाएगा इधर से, और इक्वल में बचेगा 1 इक्वल टू 3। सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर भाई ब्रैकेट हटा के, तो x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3 की मल्टीप्लाई करा दो x प्लस 5 से, तो ये बनेगा पहले x से गुना करने पर x स्क्वायर माइनस का 3x, फिर 5 से गुना करोगे तो 5x माइनस का 15 यानी x स्क्वायर, फिर ये बनेगा आपका प्लस का 2x माइनस का 15, तो ये होगा भाई x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15 इक्वल टू 1/3। अब ऊपर बनेगा भाई एलसीएम वाली जो वैल्यू ली थी ना ब्रैकेट हटाने के बाद भी आपने जो सिंप्लीफिकेशन देखा रखी है वो ऐसे सॉल्व हो जाएगी। अब 2x प्लस में 2 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो भाई ये वाली वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगी 6x प्लस का 6। ठीक है, इक्वल टू ये पूरी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो बनेगी x स्क्वायर
प्लस 2x माइनस का 15। अब देखो 6x और 6 को राइट साइड में ले आओ तो ऐसे बनेगा लेफ्ट में 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 तो पहले से ही था, 6x इधर आएगा माइनस का बनेगा, प्लस का 6 आएगा माइनस का 6 बनेगा। यानी इक्वेशन बनेगी आपकी अब एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा 2x और माइनस 6x माइनस का 4x बनेगा, और माइनस का 15 और माइनस का 6 माइनस का 21 बनेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से कंपेयर करोगे तो a तो है 1, b है आपका -4 और c है माइनस का 21। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में रख दो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया होगा, है ना, इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे। अब तो माइनस बी यानी माइनस ऑफ माइनस बी मतलब -4 प्लस माइनस में बी स्क्र माइनस 4ac, बी स्क्र माइनस का 4 इंटू ए इंटू में सी यानी माइनस का 21 अपॉन में 2a 2 इंटू 1, तो ये बनेगा भाई प्लस का 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 84 अपॉन में 2, तो ये आएगा भाई 4 प्लस माइनस भाई 84 और 6 90, 90 और 10 100 यानी 100 आ जाएगा यहाँ पे, तो अपॉन में 2, तो 4 प्लस माइनस 100 का स्क्वायर रूट 10 अपॉन में 2। एक बार वैल्यू ले लेंगे प्लस की 4 प्लस 10 बाई 2, ठीक है, और एक बार वैल्यू ले लेंगे माइनस की 4 माइनस 10 बाई 2, तो x बनेगा भाई आपका यहाँ से तो आएगा 7 और यहाँ से आएगा -6 बटे तो 2 माइनस का 3 यानी 7 और -3। अब एज नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकती है तो प्लस से चलेंगे, यानी रहमान की जो प्रेजेंट एज है ना वो 7 ईयर्स है भाई। रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 7 ईयर्स है ठीक है, तो 7 ईयर्स चलेंगी अब उसकी एज। अगला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन को आप रीड करो, तब तक मैं एक बार पेपर को रफ कर लेता हूँ ये वापस से, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आप रीड करोगे ना तो रीडिंग कैपेसिटी आपकी अच्छी होगी। एक तो रीडिंग एबिलिटी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेपर एग्जाम में जब आप फाइनल एग्जाम में बैठोगे ना तो आप देखोगे कि एग्जाम आपको इतना लेंथी लगेगा कि कब 3 घंटे निकल गए पता ही नहीं चलेगा आपको। और रीडिंग कैपेबिलिटी अच्छी होगी तो आप आराम से उसको 2-2.5 घंटे के अंदर कंप्लीट कर पाओगे। तो रीडिंग एबिलिटी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 99% के केस में बच्चों के पास रीडिंग एबिलिटी ही नहीं होती है, ठीक है, इसलिए आप लोग अपनी परसेंटेज पे काम नहीं कर पाते हो और फिर आपको लगता है कि पेपर टफ था, या आपकी जो भी एक्चुअल प्रॉब्लम है वो आपको पता होती है, लेकिन आप किसी को समझाने की कोशिश करते हैं ना वो चीज़, तो पेरेंट्स हो गया या टीचर हो गया, कोई भी आपकी बात को मानेगा नहीं। सबको ही लगेगा कि नहीं परसेंटेज नहीं बनी है तो इसका मतलब आपने मेहनत नहीं की है, ठीक है, फिर थोड़ा सा इंप्रेशन नेगेटिव में चला जाता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए रीडिंग एबिलिटी डेवलप करो। अभी काफ़ी समय है, ऐसा नहीं है कि समय बहुत कम है। जितनी जल्दी आप टारगेट करोगे उतनी ही जल्दी आपको सीखने को भी मिलेगा और इम्प्रूवमेंट भी आप देखोगे अपने अंदर ही, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपके पास भाई, फिफ्थ क्वेश्चन। इन ए क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफाली मार्क इन मैथ एंड इंग्लिश इज 30, ठीक है। और लास्ट में उसने कहा है, मतलब मार्क्स 2 सब्जेक्ट में ही पूछे हैं, मैथ और इंग्लिश में ही, और दोनों में जोड़ के 30 नंबर दे रखे हैं। तो देखो मैथ और इंग्लिश में दोनों में मिलाकर 30 है, तो मैं मैथ के x मान लेता हूं तो इंग्लिश के 30 - x बन जाएंगे, है ना। तो मैं मान लेता हूं लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है, मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ये मार्क्स ऐसे कर देना, मार्क्स इन मैथमेटिक्स। मैंने मान लिया x मार्क्स हैं भाई उसके पास। तो इंग्लिश में कितने बनेंगे भाई उसके पास, टोटल 30 थे तो इंग्लिश में बन जाएंगे 30 माइनस में x हो जाएंगे। अब क्या कहा है देखो, हैड सी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अगर उसको मैथ में 2 नंबर ज़्यादा मिलते जो अभी मिल रहे हैं और इंग्लिश में 3 कम नंबर मिलते हैं, मतलब जो पहले इंग्लिश में मिले हैं उससे 3 और कम हो जाते हैं, तो कह रहा हूं उनका प्रोडक्ट, दोनों सब्जेक्ट के नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा 210 के। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई मैथ में 2 नंबर बढ़ा दो x + 2 बन जाएगा, और इंग्लिश में से 3 नंबर घटा दो तो ऐसे बनेगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर दे रखा है
210 के। तो ये है x प्लस 2 इंटू में 30 में से 3 जाएगा तो 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। अब 27 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 से, तो पहले x से करोगे तो ये बनेगा 27x माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2 से करोगे तो 7 दूनी 14 54 माइनस का 2x यानी वैल्यू बनेगी माइनस एक्स स्क्वायर। 27 में से 2 जाएगा तो प्लस का 25x प्लस का 54, ये बनेगा भाई फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस का 54 और 210 इधर लेके आओगे तो माइनस का बनेगा भाई इक्वल टू 0। अब 210 में से 54 माइनस करना है तो 6, फिर वो बचा 0, 20 में से 5 जाएगा 15, माइनस का 156 आएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस का 156 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को प्लस का बना लेता हूँ पहले, मतलब दोनों तरफ मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से नहीं करना चाहो तो मैं इसको एक फैक्टराइजेशन मेथड से भी करा देता हूँ। भाई -25 फैक्टराइजेशन मेथड मैंने पहले भी डिटेल में समझाया था, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो हमारी फैक्टराइजेशन वाली इक्वेशन के जो एक्सरसाइज करवाई थी उसको डिटेल में देख लीजिएगा, वहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझाया कि फैक्टर कैसे करने होते हैं आपको। तो मैंने यहाँ पे -25 के टुकड़े बना दिए भाई, -13x और माइनस का 12x। देखो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 25 ही आएगा और गुना करोगे तो कितना आएगा 156, 13 दूनी 26, 2 13 कम 2 156 प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लो तो x इंटू में x माइनस 13 और यहाँ से माइनस का 12 कॉमन ले लो तो x माइनस का 13 इक्वल टू 0, यानी अब x माइनस 13 कॉमन लोगे तो दूसरा फैक्टर x माइनस 12 बन जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से तो x वैल्यू आएगी 13 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 12, तो 13 या 12। तो ऐसे अगर आप मानकर चलोगे कि मैथ में 13 नंबर है तो इंग्लिश में होंगे 12, और अगर आप मान के चलोगे कि मैथ में 12 मार्क्स हैं तो इंग्लिश में होंगे 13 मार्क्स। ठीक है, टोटल 30 थे ना, नहीं ऐसे करोगे फिर आप, है ना, मैंने उल्टा कर दिया, टोटल 30 दिखाना है ना, तो आप ऐसे जाओगे। देखो अगर आपने ये लिया है ना कि क्या नाम है, मैथ में 13 नंबर है तो इंग्लिश में 13 में से 30 में से 13 घटाओगे तो भाई 20 13 17 नंबर आ जाएंगे इंग्लिश में फिर। ठीक है, और अगर 12 नंबर लिए आपने मैथ में तो यहाँ पे बन जाएंगे 18 मार्क्स, यानी या तो 13 17 या 12 18। मैथ में 13 है तो इंग्लिश में 17 होंगे और मैथ में 12 है तो इंग्लिश में 18 होंगे, और अगर आप इनको रखोगे सिस्टम के हिसाब से तो सेटिस्फाई भी करेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की क्लास को यहीं पे रखेंगे। एक अपने सभी दोस्तों को बता दीजिएगा 10th क्लास के फिजिक्स के और केमिस्ट्री के जो क्लास थी वो दोबारा से शुरू होने वाली है और बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन भी हम लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जरूर बताइएगा ताकि सबको बेनिफिट मिले, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस बहुत ही डिटेल और डेप्थ में चलेगी और पूरा बेनिफिट सीधा CBSE बोर्ड एग्जाम को लेकर रहेगा आपका। ठीक है भाई, तो सेशन को यहीं पे रखते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जुड़े रहिए राम अवतार अकेडमी से। ठीक है, ओके, बाय बाय।